ईरान ने हकीकत को तस्लीम ना किया तो बड़ा हमला करेंगे। अमरीका की धमकी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक बहुत मफरूजात हैं मगर सरकारी ऐलान तक इंतजार करें। 15 नुकाती मुतालबात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। सदर ट्रंप ने दिखा दिया कि अमरीका सबसे ताकतवर मुल्क है। दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार किसी नेवी को इस हद तक तबाह किया गया। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब है। ईरान मजीद गलत अंदाजे लगाना बंद करे। सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है। मजीद हलाकतों और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप की चीनी सदर से 14 और 15 मई को मुलाकात होगी। ईरान के हाथों अमेरिका का एक और जंगी तैयारा तबाह। पाकिस्तानी इनकलाब ने F-18 तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कहा तैयारे को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी। तेहरान मुज़ाकरात के लिए अपनी 5 शराइत सामने ले आया। ईरानी हुकाम का दो टोक मौक़िफ़। कहा अमरीकी पेशकश हद से तजावुज़ है। जंग बंदी के लिए तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं। ट्रंप को इजाज़त नहीं देंगे कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर ही होगा। सीज़ फायर की पहली शर्त हमलों का रुकना, ईरानी अहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। जंग के दोबारा आगाज़ को रोकने के ठोस ज़मानतशुदा इक़दामात का मुतालबा करते हैं। ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की ज़मानत दी जाए। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ ईरान के हवाले की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने 15 नुकाती मुसव्विदा पाकिस्तान के जरिए ईरानी हुकाम तक पहुँचाया था। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अनथक कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हमायत का इयादा। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल और बढ़ती फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौरी जंग बंदी, ख़ित्ते में इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान की तामीरी सफारती रसाई और इख्तलाफात को मज़ीद मुज़ाकरात से हल करने की तजवीज़। दोनों रहनुमाओं का हर सतह पर करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में जारी जंग पर शदीद तशवीश का इज़हार। कतर और दीगर बरादर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। क़ीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। अमीर कतर को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सफारती रसाई और अमन की कोशिशों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और सफारतकारी के ज़रिए इख्तलाफात के हल पर जोर दिया। कतर के अमीन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। इलाकाई कशीदगी पर दो बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफ़ के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की जंग के तनाज़ुर में वफ़ाक़ी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ़। हुकूमत की पॉलिसी की सही समत मुतय्यन करने में वज़ीर-ए-आज़म की हिकमत अमली को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र और दीगर की शिरकत। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की पाकिस्तान की तारीफ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश को दानिशमंदाना इक़दाम करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में यह पेशकश नहायत अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नाजुक मरहले पर आगे बढ़कर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। ओमान समेत दीगर ममालिक की कोशिशें भी काबिल तहसीन हैं।
पेंटागन की मशरिक़ वस्ती में मजीद अमरीकी फ़ौज तैनात करने की तस्दीक। कहा 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी मशरिक़ वस्ती रवाना किए जाएंगे। ज़मीनी अफवाज की तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फ़ौजी ऑपरेशन फराहम करना है। अमरीकी फ़ौज का खास यूनिट दुनिया के किसी भी हिस्से में 18 घंटे में तैनात होने की सलाहियत रखता है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का मजीद अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर सख्त रद्द-ए-अमल। का अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जो नुकसान जनरलों ने किया उसे फ़ौज दुरुस्त नहीं कर सकती। अमरीकी फ़ौजी नेतन्याहू के फ़रेब का शिकार होंगे। ईरान के दुश्मन इलाकाई मुल्क की मदद से एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। खित्ते के एक मुल्क ने ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। अमरीका के मुज़ाकरात के साथ साथ ईरान पर हमले भी जारी। जनूबी तेहरान पर हमले, 12 अफराद शहीद, 28 ज़ख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। सेंट कॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ तबाह कर दिए। ईरान की जंगी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री और मुतल्लिका तनसीबात तबाह की। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार, शहर हुदैरा के करीब बिजली घर पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑर्बो रॉबिन पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। वस्ती और शुमाली इसराइल भी खतरों के सायरन से गूंज उठे। इसराइलियों की बंकर्स की जानिब दौड़ें लग गईं। ईरान का दिमोना और हैफा पर भी हमलों का दावा। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में आग लग गई। ईरानी बहरिया के कमांडर के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसूवी ने अमरीकी सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, दिमोना और हैफा पर हालिया हमले अमरीका की जानिब से दी गई 2 रोज़ा और 5 रोज़ा धमकियों का जवाब हैं। ईरान के खिलाफ हर धमकी अल्टीमेटम जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। बंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशें, खाम तेल सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में कीमतें $100 से नीचे आ गईं। ब्रेंट क्रूड 4.5% गिर कर $99.98 फी बैरल। WTI $88 56 फी बैरल का हो गया। तेल सस्ता होने से कैपिटल मार्केट्स में भी तेज़ी। फिच के मुताबिक कीमतों में उतार चढ़ाव एशिया पैसिफिक ममालिक की सॉवरेन रेटिंग पर असरअंदाज हो सकता है। सऊदी अरब की ईरान के खिलाफ जंग की हौसला अफजाई के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद। अमरीकी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये खबर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। सऊदी क़यादत की जानिब से ऐसी किसी पॉलिसी या मौक़िफ़ का इज़हार नहीं किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी क़यादत ईरान के खिलाफ तवील जंग की हौसला अफजाई कर रही है। मगरब का दोगला रवैया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आईना दिखा दिया। अब्बास अराग़ची कहते हैं बैनुल-अक़वामी कानून अमली तौर पर ख़त्म हो चुका। मगरब का रवैया गज़ा के लिए मुख्तलिफ और यूक्रेन के मामले पर मुख्तलिफ है। ईरान पर अमरीका और इसराइली जारहियत को लेकर रवैया भी मुनाफिकाना रहा। जर्मन सदर स्टाइनमायर का ईरानी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना काबिल तारीफ़ है। कानून की कदर करने वाले दीगर रहनुमा भी खुलकर बात करें। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने नेतन्याहू के मुज़ालिम को बेनकाब कर दिया। कहा इसराइली वज़ीर आज़म लबनान में भी वही तबाही फैलाना चाहते हैं जो गज़ा में देखी गई है। नई ईरानी सुप्रीम क़यादत अपने पहले से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती है। मुश्तबा ख़ामनाई अपने वालिद से भी ज़्यादा सख्तगीर हैं। दुनिया वसी जंग के खतरे की तरफ बढ़ रही है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका और इसराइल जंग ख़त्म करें। मशरिक़ वस्ती की जंग काबू से बाहर हो गई है। मुज़ाकरात और अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात का कामयाब होना ज़रूरी है।
इसहाक डार सफारती महाज पर मुसलसल मुतहरक। QRP यूनियन के आला नुमाइंदा काया कालास से रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और सफारतकारी को अमन व इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता करार दिया। इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। राहुल गांधी ने मोदी की खारजा पॉलिसी की सर्जरी कर दी। कहा, नरेंद्र मोदी ने खारजा पॉलिसी को ज़ाती पॉलिसी बनाकर दुनिया में मजाक बना दिया। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब खारजा पॉलिसी भी कॉम्प्रोमाइज़ है। मोदी भारत के मफाद में काम नहीं करेंगे, जो अमरीका और इसराइल कहेगा वो करेंगे। इटली में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। दारुल-हुकूमत रोम में इसराइली और फ़लस्तीनी इमामों का पैदल मार्च। तशद्दुद के खात्मे में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शुरका ने कहा, तमाम बच्चे बिला तफ़रीक हम वक़ार और खौफ से पाक मुस्तक़बिल के हकदार हैं। हुकूमत का मोटरसाइकिल्स रिक्शों को सस्ता तेल फराम करने का फैसला। सस्ता तेल कोटा सिस्टम के तहत मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगा। ज़राए के मुताबिक सस्ते तेल की फरामी बारे मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म तजावीज़ की हतमी मंजूरी देंगे। MQM पाकिस्तान का फौरी 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, शहर पर काबिज लोग इक़दाम करें कि सड़कों पर ना आना पड़े। बल्दियाती इदारों के सरबराह तातीलात में यहाँ नहीं होते। कराची का मसला पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। MQM का मेयर था तो तरक्की हो रही थी। जागीरदाराना मिजाज की वजह से इख्तियारात की मुंतकली को रोका जा रहा है। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान की बका सलामती तरक्की का इन्हिसार कराची में है। जागीरदाराना जमहूरियत के दौर में शरह नमू मनफी थी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान का निज़ाम 4 वज़राए आला के पास है। इख्तियारात की मुंतकली का मुतालबा इस मुल्क की मजबूरी है।